हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका टेंस भी जो है रुका हुआ था। मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, थोड़ा सा मेरी तरफ से डिले हुआ है। पर कोई नहीं। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा है, तो सवेरा फिर से मैं लाया हूँ। आइए पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने जो है स्टडी कर लिया था। प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप इस बात को लेकर के शॉक्ड हो जाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है। ओ माय गॉड। रुको, सब्र करो थोड़ा, बता रहा हूँ। हाँ, ये जान करके आप इस बात को लेकर के आप जो है शॉक्ड हो गए होंगे कि ओ माय गॉड, सर आप क्या कह रहे हैं। आप वाकई में यहाँ पे है ना, सही से नींद तो नहीं ले रहे हैं। मैं जगह हूँ, देख लो। इंग्लिश ग्रामर में रियल में फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है। कहो सर तो फिर पढ़ाने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। होल्ड करो, रुको, सब्र करो थोड़ा, बता रहा हूँ। तो इसका जो है मतलब मैं अभी जवाब देने वाला हूँ। पूरा जो है इस जो है क्लास में बने रहो। शुरू से अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि वाकई में होता नहीं है तो क्यों पढ़ते हैं। और मैंने जो है यहाँ पे आपको लिखा है कि फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर टाइम जो है ये होता क्या है, पहले इसको समझो। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो मैंने बात बोला, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ रेड कलम से कि इन इंग्लिश ग्रामर, है ना, इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग बहुत लोग को नहीं आता है। यहाँ ईआर नहीं होता है, एआर होता है। इंग्लिश ग्रामर में क्या फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है ना। देयर इज नो, देयर इज नो एनी फ्यूचर टेंस। मैंने क्या यहाँ पे बताया, मैंने ये बताया कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मैंने ये आपको बात बता दिया, क्लियर है। अब हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम क्या होता है। देखिए, वैसे तो टाइम माने समय और टेंस माने काल होता है, फिर काल माने समय ही बताया था। लेकिन इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ फ्यूचर टेंस और टाइम के बारे में, ठीक है ना। तो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, ठीक है। जब मानो जब इंसान ह्यूमन के पास में जब ग्रामर का नॉलेज नहीं था, तभी समय था, तभी टाइम था, राइट। अब यहाँ पे ये जो है बिल्कुल ही स्वतंत्र है ग्रामर के रूल्स से, है ना, व्याकरण के नियमों से बिल्कुल ही एकदम फ्रीडम है, स्वतंत्र है वो, राइट। उसके पास मतलब कि कोई मतलब बाउंडेशन ही नहीं है जो समय होता है, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे आप एक बात समझो। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल लूं, जस्ट सी हियर, अगर मैं ऐसे कहूंगा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू बाई, टू बाई अ न्यू कार, अ न्यू कार नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, अगले साल जो है मैं एक कार जो है खरीदने जा रहा हूं। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अगर हम इसके वर्ब की बात करेंगे, अगर हम इसके वर्ब की बात करेंगे, तो ये जो हमारा वर्ब है वो किसमें है, ये प्रेजेंट में मेंशन किया गया है, प्रेजेंट में मेंशन किया गया है। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये मेंशन किया गया है, बिकॉज यहाँ भी फोर इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पे हो, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो भी फोर में है, मतलब प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल किया गया, ये प्रेजेंट में है। तो ये जो यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपका जो टेंस हुआ वो प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन इसका हिंदी पहले समझो, इसका मीनिंग को समझो और समय बताओ कि क्या कह रहा है कि मैं अगले साल, मैं अगले साल,
है ना, एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब भविष्य के बारे में आ रहा है यहाँ पे। तो समय यहाँ भविष्य को बता रहा है, यहाँ पे टाइम आपका क्या है, फ्यूचर टाइम है। लेकिन यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है और इसमें जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। मैं एक और तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ हिंदी में लिख करके कि मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री, मैंने ये पहले ट्रांसलेशन आपको बताया था कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, मुख्यमंत्री कल आएंगे, राइट, आएंगे। मैंने इसका जो है ट्रांसलेशन आपको बताया था कि द चीफ मिनिस्टर, द चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर कम्स कम्स टुमारो, TOMORROW, ठीक है। मुख्यमंत्री कल आएंगे, द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो वर्ब है, ये जो तुम्हारा वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है डियर। ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। लेकिन जो आपका कल आएंगे में ये जो आपका वर्ब है वो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और ये यहाँ पे जो है फ्यूचर जो है यहाँ पे टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है और यहाँ जो है प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। अब यहाँ पे बातें समझ में आ रही है कि जो हमारा फ्यूचर जो होता है वो टेंस क्या होता है और फ्यूचर टाइम क्या होता है। ऊपर में जो है फ्यूचर टाइम को बता रहा है कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, ये फ्यूचर टाइम है, और नीचे जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में बता रहा है। तो ये जो है यहाँ आपको टेंस हुआ। तो फ्यूचर टेंस और फ्यूचर जो टाइम है, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर टाइम की ही बात कर रहा हूँ, फ्यूचर टाइम की ही बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। और ये फ्यूचर जो टेंस है ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो प्रेजेंट टेंस में है, पर मीनिंग जो है फ्यूचर टेंस को दे रहा है। अभी और क्लियर नहीं हुआ है, या हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ उल्टा बोल दूं या कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक पूरा और क्लेरिफाई करने के पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो इंग्लिश के जो ग्रामर के जो ज्ञाता है, ग्रामेरियन जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि जैसे गो होता है तो गो का जो बहुत सारा जो हम रूप पढ़ते हैं कि गो है, गोज है, वेंट है ना। गो मतलब पहले तो इसमें अगर अच्छे से करोगे तो गो वेंट गॉन होता है, गो वेंट गॉन, फिर है ना, और गोइंग होता है और फिर गोज होता है, मैंने सारे रूप जितने हैं। ये वर्ब के जो ये फॉर्म हुआ, ये वर्ब के जो फॉर्म हुआ, इसमें कहाँ फ्यूचर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर इसमें टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें फ्यूचर मतलब कि टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर फ्यूचर टेंस को अगर हमको रिप्रेजेंट करवाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, विल गो कहते हैं, विल गो कहते हैं, इस तरीके से तब जाके वो जो है फ्यूचर जो है टेंस को वहां पे रिप्रेजेंट करवाया जाता है ना। अब मैं एक बात करना चाहूंगा, अगर विल और सेल की बात करेंगे तो अपने आप में विल और सेल जो है वो तो फ्यूचर है ही नहीं। वो मतलब विल और सेल जो है वो फ्यूचर जो है वो टेंस को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, क्योंकि विल और सेल जो है अपने आप में जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत सारा जो उसका रूल्स होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से विल और सेल का एक और यूज है कि वो जो है क्या है, फ्यूचर टाइम को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विल और सेल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपके जो इंग्लिश के जो ग्रामेरियंस जो लोग हैं, जो ज्ञाता हैं ग्रामर के बनाने वाले, वो क्यों ये बात को कहते हैं कि विल सेल खुद ही अपने आप में जो है फ्यूचर मतलब कि टेंस के रूप में है ही नहीं, वो टेंस में है ही नहीं, लेकिन फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है विल सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे कि आपने 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा कि कैन, कुड, शुड, वुड, यूज टू, डेयर, माइट, ये सब पढ़ा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अब कहोगे सर कि इंग्लिश, हाँ एक बात और बताता हूँ, मैंने ये कह दिया कि फ्यूचर जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है, तो सर पढ़ते क्यों है? तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग हिंदी में भविष्यत काल है। हिंदी में क्या है कहाँ मैं लिखूं, भविष्यत,
राइट। भविष्यत, भविष्यत काल जो है हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग भविष्यत काल कर पढ़ना है, मतलब तो इसका मतलब है कि जब हम सेंटेंस लेंगे तो वो फ्यूचर टाइम को तो बताएगा, तो फ्यूचर टाइम को बताने वाले भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस होगा, है ना, वो सेंटेंस जो है फ्यूचर टाइम को बताएगा। और उसका अनुवाद को आसानी से समझने के लिए हम लोग जो है अपने कन्वीनियंट के लिए नाम दिया फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर, है ना, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे हमने नाम दिया है। क्लियर है। तो इसी बात को जो है आप समझ गए होंगे कि मैंने ये बात क्या कहा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है और फ्यूचर टाइम क्या होता है। दोनों अलग अलग वर्ड है। टाइम को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेंस को जो है ग्रामर से मतलब है। उसको हमने क्या किया है, बांध करके रखा है। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं कोई ऐसा टॉपिक नहीं रह गया है जो हमको ये बताना चाहिए, समझाना चाहिए फिर से कि फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम में क्या डिफरेंसेस है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि भविष्यत काल हिंदी में होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बार मैं बोलूं कि उसको भविष्यत काल को रिप्रेजेंट करने की जो सेंटेंस होता है और उसका अगर हमको ट्रांसलेशन चाहिए, तब जाकर के वहां पे हम सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे करके जितने भी टाइप्स होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैंने दो बातों से आपको समझा दिया है। अगर कोई और बात छूट गई होगी तो मैं फिर बाद में उसको कनेक्ट कर दूंगा एज अ जो है ना कमेंट के माध्यम से। तो बस इसमें इतना ही। अब आप ये जान गए होंगे कि फ्यूचर टेंस अलग होता है और फ्यूचर टाइम अलग होता है। टेंस अलग, टाइम अलग, फ्यूचर के साथ में। नाउ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो आशा है कि आपने इस क्लास में बिल्कुल ही सीखा होगा। अब अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, नाउ सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो है लाइक करके कुछ कमेंट करेंगे कि क्या आपको इसमें दिक्कत आई। तो इस क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल।